बॉर्डर गवास्कर सीरीज आज तीसरा मैच ड्रॉ हो गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन। ये भारत के फैंस के लिए बहुत जबरदस्त खबर है, ये बुरी खबर नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा था कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा और अगर ये मैच ड्रॉ होता है 5 मैचेस की इस लंबी सीरीज में, जो बहुत बुरा नहीं होगा भारत के लिए। बारिश ने हेल्प जरूर की, लेकिन उनके प्लेयर्स आकाशदीप, बुमराह, इन लोगों ने फाइट की, जडेजा ने फाइट की। अब इससे हुआ ये है कि जो होप्स है ना WTC फाइनल की, वो भी अलाइव है। हर टीम अपनी अपनी दौड़ में लगी हुई है, रेस में लगी हुई है कि किसी तरह जो है ना हम पहुंच जाएं। वहां से ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हम पहुंच जाएं, वहां से श्रीलंका कहता है हम पहुंच जाएं, साउथ अफ्रीका कोशिश करेगा वो पहुंच जाए। भारत है जो घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है और कुदरत भी उनका साथ दे रही है, वो कोशिश कर रहा है हम पहुंच जाए। तो ये सारी चीज जो एक रेस है WTC की, ये भी अलाइव है और बड़ा खूबसूरत लम्हे में है। आखिरी चंदा दिन रह गए हैं, इस 15-20 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि कौन सी वो दो टीमें होंगी जो कि उस रेस की तरफ जाएंगी और वहां पहुंचने में, फाइनल खेलने में कामयाब होंगी, जो कि लॉर्ड्स में होगा। और यही हुआ। आप देखिए कि एक जबरदस्त सीरीज जो है देखने के लिए मिल रही है भारत के। हमने आपको पहले ही बोला था कि देखिए कि ऑस्ट्रेलिया आएगा, आके 1 घंटा खेलेगा, उसके बाद भारत को अंदर डालेगा। और भारत बैटिंग करने आया और उसके बाद बारिश हो गई, ज्यादा बैटिंग की नहीं। भारत के बल्लेबाज भी अच्छा खेले थे, भारत की बॉलर्स ने भी जो है बकदरे बेहतर बॉलिंग की थी। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियंस का इंटेंट देखेंगे, वो भी मारधाड़ करने आए थे, जिस चक्रों में उनके लूज शॉट भी मिले, वो आउट भी हो गए। लेकिन एक अच्छा साइन ये हो गया भारत के फैंस के लिए कि इस ड्रॉ के साथ भारत की बहुत ज्यादा उम्मीदें जो हैं वो अलाइव होंगी। बारिश ने हेल्प तो जरूर की है। अगर ये बात कहें कि बारिश ने इस मैच में भारत की हेल्प नहीं की तो ये ठीक नहीं होगा। बारिश ने हेल्प की है, लेकिन भारत के प्लेयर्स ने भी फाइट शो की है। वो जो बड़ी टीम का एक एटीट्यूड होता है कि वो लोग कभी हार नहीं मानती है। बड़ी टीम वो अपने आप को जिस भी सिचुएशन में चली जाती है वहां से निकालने की कोशिश करती है, चाहे गंदा भी खेल रहे हो। और इस टेस्ट मैच में हमने देखा कि भारत की टीम कोई इतनी खास क्रिकेट नहीं खेली है, चाहे वो बैटिंग के साथ है चाहे वो बॉलिंग के साथ है, लेकिन फिर भी उनके कुछ हद प्लेयर्स ने फाइट शो की है। टीम गेम होती है, जिस तरह आकाशदीप ने, जिस तरह बुमराह ने लास्ट दिन में फाइट शो की और वो फॉलो ऑन बचाया। फिर जडेजा की जो फाइट थी, फिर KL राहुल की जो फाइट थी, ये फाइटिंग स्पिरिट होती है। खाली बारिश ने चीजें नहीं की हैं, भारत ने भी एफर्ट किया और बहुत जरूरी था भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मैच ड्रॉ हो जाए। देखिए, पहला मैच भारत जीता, दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया जीता, तीसरा मैच ड्रॉ। और ऑस्ट्रेलिया से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कोई बच्ची साइड नहीं है। जो भारत ने पर्थ के अंदर हाल किया था ऑस्ट्रेलिया को, घुटनों पे ले आया था कैंगरूज को, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते थे कि कैंगरू छलांग मारेगा और उसने मारी दूसरे टेस्ट मैच के अंदर। फिर तीसरे टेस्ट मैच के अंदर भी वो भारत को डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने। और वो आप एक्सपेक्ट करते हैं। और ये पहले 3 जो वेन्यूज थे, ये तीनों के तीनों सपोर्ट करते थे बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को। और भारत विल फाइंड देमसेल्फ रियली रियली लकी एंड फॉर्चून इस सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मैच ड्रॉ हो गया, जिसमें कुछ बारिश ने एफर्ट मदद किया, कुछ उनकी प्लेयर्स की भी एफर्ट थी। अब सीरीज का जो सही मजा है वो आगे आने वाला है। SSG के और MCG के जो ग्राउंड है, वो उसकी अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो वो भारत को सपोर्ट करते हैं हमेशा से। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया इस चक्रों में था कि ये सीरीज रैप अप कर देगा पहले 3 मैचों में, और एंड में जो है ना वो MCG और SCG के में लेके आया भारत को। लेकिन इस टाइम जो सीरीज खड़ी हुई है वो वाइड ओपन खड़ी हुई है। वो एक मैच भारत जीता हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक ड्रॉ। अब 2 आखिरी मैच हैं। इसका मजा ही डिफरेंट होने वाला है। जब एक सीरीज छोटी हो जाती है, प्लेयर्स को भी पता लग जाता है कि हाँ यार, पहले 3 मैच गुजर गए हैं, अब ये 2 है। यही डू एंड डाई सिचुएशन रह गई है। वहां पे भारत कोशिश करेगा कि जो गलतियां भारत ने की हैं उसको रिपीट ना करे। भारत में मुझे अभी भी लगता है कि बुमराह का साथ देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, बैटिंग में भी रन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहिए होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस के अंदर जितनी स्कोर ये भारत ने भी पीछे करवाया है ना, इस तरह नहीं होता। अब देखिए ना, अच्छा बॉलर जब बॉलिंग कर रहा होता है, जब बुमराह बॉलिंग कर रहा होता है, हर बॉल पे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे विकेट आएगी। और जैसे ही बुमराह का स्पेल खत्म होता है और दूसरी तरफ से जो बॉलर्स आ रहे होते हैं उन पे स्कोर लीक हो रहे होते हैं। वो एरियाज, वो स्विंग हिट नहीं कर रहे जिस पे इंसान एज अ बैटर जो है वो ट्रबल होता है। तो इस चीज पे अभी भी भारत ने काम करना है। उनके पास ऑप्शन भी लिमिटेड हैं। अब उस पे वो क्या करते हैं क्या नहीं, क्योंकि शामी नहीं है, उमेश यादव उनके पास नहीं है, सिराज है। सिराज ने अगर इस इनिंग में देखी जाए, जो
जहां ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 18 ओवर खेले और हमने आपको पहले ही बोला था कि देखें कि मैच फॉलो ऑन से बच गया। अब ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया पहले घंटे में अटैक करेगा और उसके बाद भारत को खिलाएगा। वही किया, 18 ओवर खेले उन्होंने और 18 ओवरों के बाद जो है 274 का जब टारगेट हुआ तो वो भारत को अंदर ले आया और भारत का अच्छा स्टार्ट था, पॉजिटिव स्टार्ट था। जायसवाल भी जो फॉल कर रहे थे विकेट के अंदर से, उसने उसको वो शॉट्स अच्छे खेले। केएल राहुल ने पिछली इनिंग में भी स्कोर किया भी, तो आउट कोई नहीं हुआ भारत का, सेफ पोजीशन पे था भारत। लेकिन आने वाले मैचेस के अंदर भारत ने अगर फाइट करनी है तो बैटिंग तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, हो जाता है, लेकिन बॉलिंग में उनको जो है ना थ्रेटनिंग बॉल्स करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा इस तरह के बाउंड्री बॉल्स मिल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को कि जिनसे सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। और जब आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखते हैं तो वहाँ पे चाहे मिचेल स्टार्क हैं, पैट कमिंस हैं, हेजलवुड हैं, और वो आप लोगों को बिल्कुल भारत के बल्लेबाजों को उस तरह के बॉल फ्रीबीज देते नहीं है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उनको अपने रन्स बनाने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वेयर एज जब भारत बॉलिंग कर रहा होता है तो ऑस्ट्रेलियन के बैटर्स के लिए इतना मुश्किल नहीं होता, मां सिवाय एक बुमराह जो है जस्सी, उसका स्पेल उन्होंने सी ऑफ करना होता है और बाकी तरफ से उनको स्कोर मिलते रहते हैं। तो बुमराह को कहीं ना कहीं साथ देना पड़ेगा। लेकिन ये जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज है ये वाइड ओपन हो गई है। ये अब इस तरह के लम्हे पे है कि ना ये ऑस्ट्रेलिया के हक में है ना ये भारत के हक में है। अब ये जो एंड वाले 2 मैचेस हैं ये डिसाइड करेंगे कि ये सीरीज किस तरफ जा रही है। और आप एक्सपेक्ट करते हैं भारत जैसी साइड से कि जिस तरह के ये 2 मैचेस इनके गए हैं थोड़े से उनके लेवल के हिसाब से नीचे गए हैं। उसकी वजूहत यही है कि भारत जो उस तरह का बॉलर है एक बुमराह के साथ वो मिस कर रहा है। लेकिन आने वाले 2 मैचों में हमें देखने को मिल सकती है कि कोई बहुत इंटरेस्टिंग प्लानिंग होके आए। भारत अपनी गलतियों से सीख के, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने सीखा और आके ये 2 मैच डोमिनेट किए, शायद अब भारत भी जो है वो जागे, वो उठे और जो लिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास बॉलिंग के अंदर है इन्हीं के साथ कोई प्लान बनाए। याद रहे कि आने वाले 2 मैचेस के अंदर हमें थोड़ा बहुत टर्न एंड बाउंस भी देखने को मिल सकता है। पहले 2 दिनों में तो नहीं, लेकिन आखिरी 2 दिनों में इन दोनों मैचेस के एससीजी में और एमसीजी में आपको थोड़ा बहुत बाउंस एंड टर्न देखने को मिलेगा। तो स्पिनर्स भी जो है इन प्ले होंगे। अब पिच कैसी प्रोड्यूस करता है ऑस्ट्रेलिया ये देखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को अच्छी तरीके से पता है कि ये एक फास्ट बॉलर शॉट है, इनके पास जस्सी के साथ और कोई फास्ट बॉलर उस तरह का है नहीं कि जो विकेटें ले रहा हो, और लेकिन इनके पास स्पिन की ऑप्शंस जो है वो जरूर मौजूद है। क्या ऑस्ट्रेलिया जो है इन अगले आने वाले 2 मैचों में जहां नॉर्मली थोड़ा बहुत टर्न हो जाता है आखिरी 1 आधे दिन में 2 दिन में जहां स्पिनर्स इन प्ले होते हैं, क्या वो टर्न देगा या इसी तरह का ग्रीन टॉप पिच बनाएगा कि भारत के जो स्पिनर्स हैं वो गेम से बाहर रहें? क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के स्पिनर्स जो हैं अगर गेम में आ गए तो भारत पूरे का पूरा गेम में आ गया, ये उनकी स्ट्रेंथ है। तो ऑस्ट्रेलियंस करते ये है कि आपके वीक जोन पे वार करते हैं, आपको एक कंफर्ट जोन के अंदर जाने नहीं देते या प्लेट में रख के चीजें देते नहीं है, आपको अपनी स्किन से बाहर निकल के वहां पे परफॉर्मेंसेस करनी पड़ती हैं। और आपके जो स्पिनर्स वहां पे जिस तरह हैं ये 2, वल्लाह आलम उनको इस तरह के पिच मिलते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन ये तो जरूर है कि भारत की टीम, भारत के फैंस इस मैच का जो रिजल्ट आया है जो कि ड्रॉ हो गया है उससे खासे खुश होंगे। और आप देखें जब मैच शुरू भी हुआ था हमने तब भी कहा था कि अगर ये मैच ड्रॉ भी हो गया तो भारत इस चीज का बुरा नहीं मनाएगा, क्योंकि 1-1 की सीरीज हो जाएगी और ये मैच ड्रॉ हो गया इसका मतलब है कि, और ये मुश्किल सीरीज है, ये नोबडी एंजॉयज टू कम हियर एंड प्ले। हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके खेलना, सीरीज खेलना, करियर डिसाइड होते हैं, करियर रिवाइव होते हैं। तो ये सीरीज कोई भी एशियन प्लेयर एंजॉय नहीं करता है। लेकिन पास्ट के अंदर भारत ने इस तरह की परफॉर्मेंस की है कि उनकी जो होप्स हैं बहुत ज्यादा, उनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई हुई है। लेकिन उस बॉलिंग रिसोर्सेज में और इस करंट बॉलिंग रिसोर्सेज में डिफरेंस है। तो भारत बुरा नहीं मनाएगा ये मैच ड्रॉ हो गया, बल्कि शुक्र अदा करेगा। और आखिरी 2 मैचेस के लिए भारत को कोई इस तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि वो ये जो 2 दिन से डोमिनेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, उनकी डोमिनेंस को रोका जाए और उनकी विकेटें लेके ही आप ऐसा कर पाएंगे। कई लोग ये कहते होंगे जी वो भी तो भारत के बैटर स्कोर क्यों नहीं कर रहे, आपको समझना पड़ेगा सामने बॉलिंग कौन है। वो बॉलर्स जो हैं एक भी रन इतनी आसानी से नहीं देते हैं, जहां पे भारत के बॉलर्स जस्सी के अलावा जो है रन बड़ी आसानी से दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है बहुत ज्यादा। क्या एक बॉलर जाता है, दूसरा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का, तो रन्स करना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। आपको 1 सेकंड के लिए भी आप स्विच ऑफ हो नहीं सकते।
लेकिन अगर आप भारत की बॉलिंग उठा के देखेंगे तो इस तरह के बाउंड्री बॉल्स आपको मिलते हैं कि जैसे ही बॉल पुराना हो जाता है, बॉल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उस तरह निकलता नहीं है। वहां पे पेस काम आती है, गाइल काम आता है, एक्यूरेसी काम आती है। ये तीनों चीजों की कमी नजर आई है भारत की बॉलिंग लाइनअप में। अब आई डोंट नो कि रोहित शर्मा के पास और क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं या वो इसी रिसोर्सेज से किस तरह काम लेते हैं। आप एक्सपेक्ट तो करते हैं कि भारत से कि भारत जब भी इस तरह के ये 2 मैच जो थोड़े से नीचे खेलता है उसके बाद पलट के बाहर करता है, जिस तरह न्यूजीलैंड की सीरीज हारने के बाद पहला टेस्ट मैच में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भारत से कि वो इस तरह की गेम प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उन्होंने वो मैच जीता और इस सीरीज में 4 चांद लगाए। इसी तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं चैंपियन साइड से कि जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं वो उससे अपना बेस्ट यूटिलाइज करें। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पलट के बाहर करेगा जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने वार किया था। अगले 2 मैच बहुत जबरदस्त होने वाले हैं, देखते हैं कि क्या है। सीरीज वाइड ओपन है, लाइव है, आप लोगों को भी इंजॉय करें। आप लोग भी यही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे या चाह भी रहे थे, तो बस इंजॉय करें। ये भारत की टीम भी इस रिजल्ट को बहुत एंजॉय कर रही होगी, आप लोग भी इस रिजल्ट को एंजॉय करें। और आने वाले मैचेस जो हैं, 2 मैच सिर्फ रह गए हैं बॉर्डर गवास्कर सीरीज में, वो बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन। जो भी है पैसा वसूल सीरीज अभी तक हो रही है, मजा आ रहा है सीरीज के अंदर। और ये सीरीज को अलाइव करते हैं प्लेयर आकाशदीप जैसे, बुमराह जैसे, जडेजा जैसे। जिस तरह आखिरी आधा घंटा वो खेले कल, बड़ा मजा आया। और उसके बाद आज आके जो बॉलिंग भी की है, फिर जैसी बेहतर बॉलिंग हुई है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया भी ऑन द गो था, अटैक कर रहा था, इसलिए उनकी विकेटें गिरती गई क्योंकि उनका प्लान सिर्फ यही था कि 1 घंटा खेलना है। लेट्स सी व्हाट हैपन इन नेक्स्ट 2 गेम्स। ये मैच का बारिश ने थोड़ा सा मजा किरकिरा किया, लेकिन भारत के फैंस के लिए एक अच्छी बात है कि बारिश ने उनके प्लेयर्स का और उनकी टीम का साथ दिया और ये मैच ड्रॉ हुआ। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट गेम। आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, जुड़े रहे हमारे साथ। अगले गेम में आपके साथ हाजिर होंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.